प्राचीन नगरी अवंतिका के सबसे व्यस्त बाजार के बीचों बीच एक विशाल हवेली खड़ी थी, जिसकी ऊंची दीवारें और नक्काशीदार दरवाजे शहर में उसकी अमीरी का ढिंढोरा पीटते थे। यह हवेली थी शहर के सबसे बड़े कपड़ा व्यापारी हरिशंकर की। 40 की उम्र में ही हरिशंकर ने वो सब कुछ हासिल कर लिया था जिसका सपना एक आम आदमी पूरी जिंदगी देखता है। उसकी तिजोरियां सोने और चांदी से भरी थीं, उसके गोदाम कीमती रेशमी कपड़ों से अटे पड़े थे और उसके नाम की तूती पूरे बाजार में बोलती थी। हरिशंकर सुबह उठता तो आईने में खुद को देखकर मुस्कुराता। उसे अपनी मेहनत, अपनी बुद्धि और अपनी किस्मत पर बड़ा नाज था। वह मानता था कि उसने जो कुछ भी पाया है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी काबिलियत के दम पर पाया है। उसके लिए दुनिया में सबसे बड़ी चीज पैसा थी और उसे कमाने वाला सबसे बड़ा योद्धा। इस अहंकार ने उसकी आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांध दी थी जिससे उसे अपने आगे कोई और नजर ही नहीं आता था। उसी हवेली के एक छोटे अंधेरे कमरे में उसके बूढ़े माँ बाप रहते थे। पिता रामनाथ जी कभी इसी शहर के एक छोटे से कपड़ा व्यापारी हुआ करते थे। उन्होंने ही हरिशंकर को व्यापार के गुर सिखाए थे। अपनी जमा पूंजी लगाकर उसे बड़ा व्यापारी बनने की पहली सीढ़ी दी थी। मां शारदा देवी ने अपने सारे गहने बेचकर बेटे के व्यापार को डूबने से बचाया था। लेकिन आज हरिशंकर के लिए वो दोनों किसी पुराने टूटे हुए फर्नीचर से ज्यादा कुछ नहीं थे। हर सुबह जब हरिशंकर पूजा घर में जाकर लक्ष्मी गणेश की बड़ी बड़ी मूर्तियों के आगे घी का दिया जलाता तो उसकी मां शारदा देवी धीमी आवाज में कहती, बेटा अपने पितरों को, अपने कुलदेवता को भी याद कर लिया कर, उनकी कृपा से ही घर में बरकत है। यह सुनते ही हरिशंकर का चेहरा तमतमा जाता। मां आपको कितनी बार समझाया है, यह बरकत किसी की कृपा से नहीं मेरी मेहनत से है। मैं दिन रात एक करता हूं, बाजार की ऊंच नीच समझता हूं, तब जाकर ये दौलत घर आती है। अगर कृपा से ही सब होता तो आज हर कोई अमीर होता। वह अपनी आवाज को ऊंचा करते हुए कहता। बूढ़े रामनाथ जी जो अब चलने फिरने में भी लाचार थे, अपनी खाट पर बैठे बैठे बस एक ठंडी आह भर लेते। उन्हें याद आता था वो दिन जब छोटा सा हरी उनकी उंगली पकड़कर बाजार जाना सीखता था। आज वही हरी इतना बड़ा हो गया था कि अपने बाप को ही व्यापार के उसूल सिखाने लगा था। एक दिन रामनाथ जी ने हिम्मत करके कहा, बेटा सुबह जब दुकान के लिए निकलो तो एक बार हमारे कमरे में आकर पैर छू लिया करो। बस आशीर्वाद की जरूरत है और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। हरिशंकर ने घृणा से अपने पिता की ओर देखा। पिताजी इन सब ढकोसलों के लिए मेरे पास समय नहीं है। मेरे लिए मेरा काम ही मेरी पूजा है और मेरा समय ही मेरा भगवान। आपके आशीर्वाद से अगर तिजोरी भरती होती तो आप आज इस टूटी खाट पर नहीं बल्कि सोने के पलंग पर होते। यह शब्द किसी जहरीले तीर की तरह रामनाथ जी के सीने में जा लगे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। उस दिन के बाद न तो उन्होंने और न ही शारदा देवी ने हरिशंकर से कोई उम्मीद रखी। वे दोनों चुपचाप अपने कमरे में पड़े रहते, जैसे हवेली के किसी कोने में रखे दो पुराने सामान जिनका कोई मोल नहीं था। हरिशंकर का अहंकार सिर्फ अपने मां बाप तक ही सीमित नहीं था। वह अपने कारीगरों, अपने मुनीमों और अपने ग्राहकों से भी अकड़कर बात करता। अगर कोई कारीगर गलती से कपड़े का एक ताना बाना भी गलत बुन देता तो वह उसे पूरे बाजार के सामने जलील करता और उसकी मजदूरी काट लेता। उसका मानना था कि डर के बिना कोई काम नहीं करता। उसकी पत्नी सावित्री एक नेक और संस्कारी महिला थी। वह बार बार हरिशंकर को समझाने की कोशिश करती, स्वामी इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। ये जो धन दौलत है ये तो धूप छाव की तरह है, आज है कल नहीं। असली कमाई तो रिश्तों और दुआओं की होती है। आप मां बाबूजी का दिल दुखाते हैं, गरीबों को सताते हैं, यह ठीक नहीं है। हरिशंकर अपनी पत्नी की बातों पर जोर से हंसता। सावित्री तुम औरतों को सिर्फ यही सब बातें आती है। रिश्ते और दुआएं क्या पेट भरेंगी। जब तुम्हारे बेटे बढ़िया कपड़े पहनकर घोड़ा गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं तो वो मेरी मेहनत से जाते हैं, किसी की दुआओं से नहीं। और रही बात मां बाप की, तो मैंने उन्हें रहने के लिए छत दी है, 2 वक्त की रोटी देता हूं और क्या चाहिए। उन्होंने मेरे लिए जो किया
उसका कर्ज मैं चुका रहा हूं। सावित्री चुप हो जाती, क्योंकि वह जानती थी कि अहंकार के नशे में चूर अपने पति को कुछ भी समझाना पत्थर पर सिर मारने जैसा है। उसके 2 बेटे थे, रोहन और सोहन। वे भी अपने पिता को ही देखते हुए बड़े हो रहे थे। उन्होंने भी यही सीखा था कि पैसा ही सब कुछ है और कमजोर और गरीब लोग सिर्फ नफरत के काबिल होते हैं। वे अपने दादा दादी के कमरे की तरफ झांकते भी नहीं थे, जैसे वो कोई अछूत हो। समय अपनी गति से चलता रहा। हरिशंकर का व्यापार आसमान छू रहा था। उसने दूसरे शहरों में भी अपनी दुकानें खोल ली थीं। अब वह सिर्फ एक व्यापारी नहीं, बल्कि सेठ हरिशंकर के नाम से जाना जाता था। उसकी हवेली में हर शाम अमीरों की महफिलें सजती, जहां शराब और कबाब का दौर चलता। उन महफिलों में हरिशंकर अपनी सफलता के किस्से सुनाता और लोग वाह वाह करते। लेकिन उस शोर शराबे के बीच उसे कभी अपने घर के उस शांत कोने में सिसकते हुए 2 बूले दिलों की आवाज सुनाई नहीं दी। एक दिन पूर्णिमा की रात थी। आसमान में चांद अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था। शारदा देवी की तबीयत कई दिनों से खराब थी। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। रामनाथ जी ने कांपते हुए हाथों से हवेली के एक नौकर को बुलाया और कहा, जा सेठ जी को बता कि उनकी मां की हालत बहुत नाजुक है, किसी वैद्य को बुला लाए। नौकर डरते डरते हरिशंकर की महफिल में गया। उस समय हरिशंकर अपने दोस्तों के साथ हंसी ठहाके लगा रहा था। नौकर ने सिर झुकाकर कहा, सेठ जी, मालकिन की तबीयत बहुत खराब है, वैद्य जी को। बात पूरी होने से पहले ही हरिशंकर चिल्लाया, दिख नहीं रहा, मैं जरूरी काम कर रहा हूं। अरे वो बूली है, बीमार तो रहेंगी ही। हर छोटी छोटी बात के लिए मुझे परेशान मत किया करो। जाओ, गर्म पानी में हल्दी डालकर पिला दो, ठीक हो जाएंगी। नौकर चुपचाप लौट आया। रामनाथ जी सारी रात अपनी पत्नी के सिरहाने बैठकर उनके हाथ पैर सहलाते रहे। भोर होने से ठीक पहले शारदा देवी ने अपने पति का हाथ कसकर पकड़ा, उनकी आंखों में देखा और उनकी सांसों की डोर टूट गई। जब सुबह हरिशंकर को अपनी मां के मरने की खबर मिली तो एक पल के लिए उसे झटका लगा, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, उम्र हो गई थी, जाना ही था। इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है। उसने अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की, लेकिन उसके चेहरे पर दुहक का कोई भाव नहीं था। वह लोगों को दिखाने के लिए झूठे आंसू बहा रहा था, पर उसका मन अगले दिन की व्यापारिक सौदेबाजी में लगा हुआ था। मां के जाने के बाद रामनाथ जी बिल्कुल टूट गए। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। वे बस चुपचाप अपनी खाट पर लेटे शून्य में ताकते रहते। हरिशंकर ने 1-2 बार नौकरों से कहकर उन्हें खाना भिजवाया, लेकिन जब उन्होंने नहीं खाया तो हरिशंकर ने भी ध्यान देना छोड़ दिया। मरना है तो मरे, मैं क्या कर सकता हूं, उसने सोचा। ठीक 13 दिन बाद, जिस दिन शारदा देवी की 13वीं थी, उसी रात रामनाथ जी ने भी चुपचाप अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने अपने बेटे के अहंकार के बोझ तले दम तोड़ दिया। हरिशंकर ने अपने मां बाप दोनों का क्रियाकर्म बड़ी धूमधाम से किया। पूरे शहर को भोज पर बुलाया ताकि लोग कहें कि सेठ हरिशंकर कितना अच्छा बेटा है। लेकिन जिन 2 लोगों को जीते जी उसने कभी सम्मान की एक नजर नहीं दी, उनके मरने पर वह दुनिया को दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा था। उस दिन जब सारे मेहमान चले गए और हवेली शांत हो गई, हरिशंकर अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसे अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसे लगा जैसे हवेली की दीवारें उसे घूर रही है और कह रही है, तुमने अच्छा नहीं किया हरिशंकर, तुमने अच्छा नहीं किया। उसने इस ख्याल को झटक दिया, शराब का एक प्याला भरा और उसे एक ही सांस में पी गया। उसे नहीं पता था कि यह बेचैनी उस भयानक भविष्य की आहट थी जो दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। उसने अपने कर्मों से जिस तूफान के बीज बोए थे, अब उसकी फसल काटने का समय आ रहा था। उसकी जवानी और दौलत का अहंकार अब उसके बुढ़ापे के लिए एक ऐसा कांटों का बिस्तर तैयार कर रहा था जहां उसे चैन की नींद तो क्या, एक पल का सुकून भी नसीब नहीं होने वाला था। कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। हरिशंकर की दौलत भले आसमान छू रही थी, लेकिन उसकी जिंदगी में खालीपन भी उतना ही विशाल था जितना उसका महल। मां बाप की मृत्यु ने उस पर ऐसा आघात किया था जिसने उसकी आत्मा को हिला कर रख दिया था,
पर उसका अहंकार उसे यह स्वीकार करने नहीं देता था कि वह खुद से और अपनी गलतियों से भी हार चुका है। सामने की दुनिया में सेठ हरिशंकर वैसा ही चमकदार और सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, लेकिन हवेली के कोने कोने में खामोशी बादल सी छाई रहती। पत्नी सावित्री ने भी उसकी बदलती सोच को महसूस किया था। एक दिन वह बड़े प्यार से बोली, स्वामी, आप कुछ दिनों के लिए गांव चले। वहां प्रकृति और अपने बुजुर्गों के बीच आप अपने मन को शांति दे पाएंगे। हरिशंकर ने ठंडी नजरों से मुस्कुराते हुए कहा, गांव में जाऊंगा तो सब कहेंगे कि सेठ भी बुढ़ापा देख रहा है, काम छोड़ना चाहता है। मैं अभी जवान हूं, मैं काम करता रहूंगा, तभी तो चैन मिलेगा। सावित्री ने समझाया, चैन केवल दौलत से नहीं होता हरिशंकर। यह 3 मंत्र आपको सिखाऊंगी, जो सुबह बोला करो तो बुढ़ापे में चैन की रोटी मिलेगी। यही मंत्र सदियों से संतों और मुनियों ने अपने शिष्यों को सिखाए हैं। हरिशंकर को यह बात सुनकर हंसी आई। मंत्र, ऐसे नुस्खे बच्चों के लिए है। मैं अपनी मेहनत और बुद्धि पर भरोसा करता हूं। पर अंततः सावित्री ने उसकी नाक में दम कर दिया और हर सुबह वह 3 मंत्र बोलना शुरू कर दिया। शांतिय शांतिय शांतिय, नमः शिवाय, गणेशाय नमः। धीरे धीरे इन मंत्रों के जप ने हरिशंकर के मन पर अजीब सी शांति ला दी। जब वह सुबह सुबह उठता और इन मंत्रों का उच्चारण करता तो उसकी मुहफ्फतियत और बड़प्पन कुछ कम होता दिखा। लेकिन यह शांति तभी तक थी जब तक वह केवल मंत्रों का उच्चारण करता था। असली बदलाव तब आया जब उसने अपने कर्मों पर ध्यान देना शुरू किया। एक दिन हवेली के बाहर एक गरीब वृद्ध मूंछधारी व्यक्ति बैठा हुआ था, जो हिम्मत करके हरिशंकर से कुछ मांग रहा था। हरिशंकर के नौकर ने उसे डांटा, पर उस वृद्ध ने धीरे से कहा, सेठ जी, क्या आप भी बुढ़ापे में चैन की रोटी चाहते हैं? मैं जानता हूं वो 3 मंत्र जो आप सुबह बोलते हैं, लेकिन असली मंत्र तो कर्मों का होता है। हरिशंकर को यह बात चुभ गई। उसने वृद्ध को उठाकर हवेली के अंदर बुलाया और स्वयं उसकी बात सुनने लगा। वृद्ध ने बताया कि जीवन में सबसे बड़ा सुख परोपकार और दया से आता है। अगर इंसान अपने बुढ़ापे में सम्मान और प्यार चाहता है तो उसे आज सही रास्ता चुनना होगा। उस वृद्ध का नाम था संत कृष्णदेव। वह यहां अपने शिष्यों को जीवन के सरल और सार्थक मंत्र सिखाने आया था। हरिशंकर ने महसूस किया कि वह अपने जीवन में बहुत कुछ गवा चुका है। माँ बाप का स्नेह, परिवार का सम्मान और सबसे बड़ी बात, अपने अंदर की मानवता। संत कृष्णदेव ने उसे 3 और गुप्त मंत्र बताए जो बुढ़ापे में चैन पाने के लिए नितांत आवश्यक थे। दूसरों के लिए दया और सहानुभूति का मंत्र, अपने अंदर के अहंकार को छोड़ने का मंत्र, कर्म सुधार का मंत्र। हरिशंकर ने ठाना कि वह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं करेगा, बल्कि अपने कर्मों में भी बदलाव लाएगा। उसने सबसे पहले अपनी माँ बाप के कमरे को साफ किया, उनके स्मृति चिन्हों को सजाया और उनके आशीर्वाद को पुनः अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाया। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। अब वह न केवल अपने व्यापार में बल्कि अपने परिवार और समाज में भी एक बेहतर इंसान बनने लगा। उसने अपने कारीगरों के साथ सम्मान से पेश आना शुरू किया, गरीबों की मदद की, अपनों के लिए समय निकाला। सबसे बड़ा बदलाव तो उसके दिल में आया, जहां पहले खुदगर्जी और अहंकार के बजाय प्रेम और करुणा बसने लगी। संत कृष्णदेव ने हरिशंकर को समझाया कि सच्चा परिवर्तन केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों और मन की शुद्धता में होता है। 3 गुप्त मंत्र जो उन्होंने बताए थे, केवल सुबह के उच्चारण तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका वास्तविक अर्थ हर पल के जीने का तरीका है। पहला मंत्र था दूसरों के लिए दया और सहानुभूति। यह मंत्र हरिशंकर के जीवन में पहले कभी नहीं था। उसने हमेशा सबको अपने काम का साधन माना, पर अब वह समझने लगा कि इंसान तभी खुश रहता है जब वह दूसरों के दुख को समझता है और उनकी मदद करता है। उसने अपने आसपास के गरीबों को, जिनके लिए वह कभी ठेस पहुंचाता था, मदद करना शुरू किया। उसने अपने व्यापार में मजदूरों का वेतन सुधारा, उनकी समस्याओं को सुना और समाधान निकाला। इस बदलाव ने उसे न सिर्फ लोगों के दिलों में स्थान दिया, बल्कि उसके मन को भी सुकून मिला। दूसरा मंत्र था अपने अंदर के अहंकार को छोड़ने का। संत कृष्णदेव ने बताया कि अहंकार इंसान के सबसे बड़े शत्रु होते हैं।
यह दीवारें बनाते हैं जो इंसान को खुद से और दूसरों से दूर कर देती है। हरिशंकर ने अपने भीतर झांका और महसूस किया कि उसका अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसने आत्मचिंतन किया, गर्व के बजाय विनम्रता अपनाई। उसने खुले मन से अपने दोस्तों और परिवार से अपनी गलतियों को स्वीकार किया। उसकी झूठी मुस्कान अब सच्चे प्रेम में बदल गई। तीसरा मंत्र था कर्म सुधार का। संत ने समझाया कि केवल मंत्र बोलना ही काफी नहीं होता, बल्कि कर्मों का सुधार और उन्हें सही दिशा में लगाना आवश्यक है। हरिशंकर ने अपनी सारी जिंदगी के कर्मों को देखा। उसने महसूस किया कि वह अपनी दौलत की दौड़ में कई रिश्तों को तोड़ चुका है, लेकिन अब वह सब कुछ सुधारना चाहता था। उसने अपने छोटे भाइयों और रिश्तेदारों की मदद की, गांव के मंदिर की मरम्मत कराई और बीमार पड़ने वाले बुजुर्गों की सेवा करने लगा। संत कृष्णदेव की ये शिक्षा हरिशंकर के जीवन में एक नई रोशनी लेकर आई। उसके बुढ़ापे के दिन अब एक नए संदेश, एक नए उद्देश्य से भर गए थे। वह अब केवल दौलत नहीं, बल्कि सच्चे सम्मान और आत्मिक शांति की कामना करने लगा था। हर सुबह उठकर वह उन मंत्रों को अपने हृदय में बोलता, लेकिन अब केवल आवाज नहीं, बल्कि उनका प्रभाव उसके व्यवहार में भी दिखने लगा था। एक दिन जब हरिशंकर अपने एक पुराने कारीगर के घर गया, तो बुजुर्ग ने आंसू भरकर कहा, सेठ जी, अब आपका बदल जाना देख मन खुश होता है। अब आप हमारे जैसे गरीबों की तकलीफ समझते हैं। हरिशंकर ने उस दिन समझा कि प्रेम और सम्मान दौलत से बढ़कर है। उसके जीवन की सबसे बड़ी दौलत अब यही थी। हरिशंकर के मन में जो बदलाव आया, वह केवल उसके अंदर ही नहीं, बल्कि उसके पूरे जीवन में झलकने लगा। पहले जहां उसका नाम केवल दौलत और ताकत के लिए जाना जाता था, वहीं अब लोग उसे सम्मान और करुणा के लिए याद करने लगे। उसने अपनी सारी दौलत का एक हिस्सा जरूरतमंदों की मदद में लगाने का फैसला किया। सबसे पहले उसने अपने शहर के गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खुलवाया, जहां बिना किसी फीस के पढ़ाई होती थी। उसने समझा कि ज्ञान और शिक्षा ही बुढ़ापे में चैन की असली रोटियां है, जो आने वाली पीढ़ियों को मजबूत बनाती है। इसके अलावा वह अपने व्यापार में भी ईमानदारी और इंसाफ की मिसाल बनने लगा। उसने अनुबंधों में पारदर्शिता रखी, कर्मचारियों के वेतन और सुरक्षा का ध्यान रखा और ग्राहक सम्मान को हर काम से ऊपर रखा। इससे उसके व्यापार में विश्वास बढ़ा और लोग उसे सिर्फ एक सेठ नहीं, बल्कि एक समाज के संरक्षक के रूप में देखने लगे। हरिशंकर ने एक सामाजिक संगठन भी बनाया, जिसका उद्देश्य था बुजुर्गों की देखभाल करना। यह संगठन पुरानी औरतों बुजुर्गों की देखभाल करता, उन्हें सम्मान देता और उनकी जरूरतों का ख्याल रखता। यह पहल उस समाज में एक नई आशा की किरण बन गई। उसके घर का माहौल भी बदल गया। अब उसकी पत्नी सावित्री और बेटे रोहन सोहन उसके साथ मिलकर समाज सेवा में लगे थे। वे अपने पिता के इस नए स्वरूप पर गर्व करते थे और उसे अपना मार्गदर्शक मानते थे। एक दिन शहर में एक बड़ा पर्व मनाया गया। इस पर्व के दौरान हरिशंकर को सम्मानित किया गया। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है वह प्यार और आदर जो मैंने अब पाना शुरू किया है। पैसा कभी भी सच्चा सुख नहीं दे सकता। सच्चा सुख तो प्रेम, दया और नैतिकता से आता है। मैंने जीवन के पथ पर जो कदम उठाए हैं, वे हर इंसान के लिए प्रेरणा हो। उसकी इस भावनात्मक बात ने सभी को गहरा प्रभावित किया। कई लोग उसके परिवर्तित जीवन से प्रेरित होकर अपने जीवन में भी सकारात्मक बदलाव करने लगे। हरिशंकर ने यह भी सीखा कि बुढ़ापे में चैन की रोटी पाने के लिए केवल 3 मंत्रों का जप नहीं, बल्कि उनका अर्थ समझकर अपने कर्म सुधारना और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना जरूरी है। यही मंत्र उसकी आत्मा की सच्ची पूजा बन गए थे।